हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? हम देखने जा रहे हैं हक ऑफिशियल ट्रेलर यामिनी गौतम एंड इमरान हाशमी। तो इसका रिसेंटली हमने देखा था सॉन्ग, तो वो बड़ा अच्छा लगा था क्योंकि उसमें थोड़ी स्टोरी भी जो है ना वो दिखाई गई थी। हाँ। और प्यारे लुक्स थे इमरान हाशमी। हाँ, यामिनी गौतम के जो है ना वो बहुत प्यारी लग रही थी और उनका मतलब काफी अच्छा लग रहा था, जैसे सिंपल सा। और हक करके नेम है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि हक मतलब क्या होगा, किस बात को लेकर उसमें है। स्टोरी थोड़ी बहुत हमें सॉन्ग के थ्रू पता चल गई थी, तो अभी मजीद देखते हैं ट्रेलर में क्या दिखाते हैं। तो जल्दी से इस ट्रेलर को स्टार्ट कर लेते हैं। बात यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए थी बानो। तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगा? बात सिर्फ आपकी ज़बान की थी। नहीं, पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हारी इज्जत की बात है। हम अब्बास से बेहद प्यार करते थे, उसी प्यार से इस लड़ाई की शुरुआत हुई। तुम कोई पहली औरत तो हो नहीं जिसने अपना शौहर बांटा है। बिरयानी या शीर खुरमा नहीं है, बांट कर बहुत सवाब का बहुत बरकत होगी। दूसरी शादी की होगी। अब्बास शौहर है हमारे। ये रही महर की रकम। अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तलाक, तलाक, तलाक। ओह नो, काफी आपकी बेगम आपके ऊपर केस कर रही है। हमारे 3 छोटे बच्चे हैं, महीने के खर्च पर बात हुई थी, अचानक पैसे देना बंद कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेकुलर लॉ को आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही हैं। एक सांस में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? तुमने न सिर्फ कौम के साथ गद्दारी की है बल्कि काफिरों का साथ दिया है। तो आप कह रही हैं कि शरीयत के तरीके से दिया गया तलाक लागू नहीं? इन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं है और शरीयत बोल रहे हैं। सिर्फ एक हियरिंग की बात है, हो गई एक हियरिंग। जो बात अंदरूनी तौर पर रफा दफा हो जानी चाहिए थी, अब जमाना उसे देखेगा। अगर पूरा मुल्क इसमें घुसने ही वाला है, we'll give this nation a spectacle. जब एक औरत पे हर कानून हर सजा लागू होती है तो मर्द क्यों बचता है? सेक्युलर लॉ की आड़ में शरीयत का मजाक बनाया जा रहा है और हम देखते रह जाएंगे। इसे बचाना हमारा फर्ज है। हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं। इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। देखा हक का ट्रेलर, और हक जो है ना मूवी एक इस्लामिक इशू के ऊपर होने वाली है, जो कि तलाक का इशू होता है। और फिर अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो है ना काफी चीजें जो है ना इस मूवी के अंदर पता चलेंगी। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था, है ना? जिस तरह वो कह रहे थे ना कि एक सांस में 3 दफा मतलब कहा है, अगर तलाक है तो वो कैसे हो सकता है। अच्छा, इनकी मतलब जैसे हमने सॉन्ग में देखा इतना प्यारी लव स्टोरी टाइप लग रही थी, लेकिन वो जैसे निकाह करके और औरत को ले आए ना, तो उसकी यहाँ पे 3 बच्चे भी होने के बाद देखा। हाँ, ये चीज मतलब बहुत ज्यादा वो हार्ट ब्रेकिंग थी हम देखने वालों के लिए। स्पेशली पहले हमने देखा था, ये था कि बहुत प्यारी और अच्छी सी बॉन्डिंग वाली अच्छी हैप्पी फैमिली है। लगा था कि यहाँ पे हमने जो देखा था ना थोड़ा सा वो, लेकिन मुझे लगा शायद कोई और बात होगी, ये नहीं पता था कि और लड़की से शादी करके ऐसा ही लगा था कि कोई इनकी लड़ाई हुई है इसलिए वो कोर्ट जा रहे हैं। हाँ, और दूसरा लेकिन शॉकिंग लगता है कि और लड़की से शादी करके आ गई। शॉकिंग और सबसे ज्यादा देखा जाए ना यहाँ पर हमें जो वो है ना कि इंटरेस्ट होता है देखने का, क्या वो ये था कि सारे क्यों पीछे पड़े हुए थे। हमारा सीन था, वो समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो तो अपने हक के लिए लड़ रही थी भाई, औरों का क्या काम होता है इसमें वो रखा है, ये चीज पूरी क्लियर नहीं थी स्टोरी। हाँ, और दूसरी बात ये है कि वो बच्चों का भी बता दी कि मेरे 3 बच्चे हैं, खर्चा पहले देने की बात की थी और फिर नहीं दे रहा। तो मतलब वो उनका जो इशू है वो बहुत बेसिक मतलब जो चल रहा होता है आजकल का, उससे रिलेटेड होने वाला है। बच्चों को तो खर्चा देना मतलब वो हो जाता है ना फिर उसके ऊपर, क्योंकि बच्चे तो उसके अंडर ही जाते हैं, फादर के अंडर जाते हैं ना। औरत बेचारी तो नहीं अब उसके लिए कमा के दे सकती। लेकिन ये एक थोड़ा क्रिटिकल मामला है इसमें। अगर तलाक की बात की जाए, वैसे मेरे नॉलेज में जितना है तो तलाक की परमिशन जो है ना वो मतलब ऐसे नहीं है कि तलाक बंदा दे दे किसी मतलब अपनी वाइफ को, इतना आसान काम नहीं है। जो इस्लाम में तो अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि तलाक से जो है ना अर्श वो हिल जाता है मेरा, मतलब इतना सख्त नापसंदीदा जो अल्लाह पाक को एक अमल है वो ये तलाक है। लेकिन
तो लेकिन ये एक रास्ता है कि मतलब अगर कोई दो मियाँ बीवी दो मियाँ बीवी आपस में नहीं रहना चाहते तो उनके लिए एक रास्ता है कि एक कंडीशन बताई है कि उसमें मतलब एक हदीस भी है, मैंने पढ़ी थी, जिसमें वो बताया था कि जो है ना एक साहबी थे, उनको कहा था कि अगर तुम्हारी बीवी की इतना वो आ गई कि वो तुम्हारे मुंह के ऊपर थूक दे, मतलब इतनी हद तक उनकी आपस में लड़ाई पहुंच जाए, तब जाके मतलब इस चीज की परमिशन है कि तुम तलाक दे सकते हो। अच्छा, और इस तरह वाला भी तो है ना कि एक साथ नहीं देनी चाहिए, 16 समझ के एक मंथ में इस तरह वाला। हाँ, इस तरह तो फिर उसका आगे पूरा सिस्टम है, पूरा एक है जिसमें मतलब अलग अलग है कि खैर ये तो मतलब सारा एजुकेशनल चीजों पे चले गए, बट ये मूवी भी तो उसी चीज पे बेस बना दिया, इसलिए मैंने कहा थोड़ा बहुत शायद कि हमारा हक बनता है इस चीज के बारे में बात करना। बट मूवी आएगी तो पता चलेगा कि ये मूवी में क्या दिखाया इन्होंने, किस तरह से मतलब चीजों को इन्होंने क्लियर करा कि तलाक के बारे में एक जो जेन्युइन इशू है जो चल रहा है आजकल के माशरे में, तो उसके ऊपर बेस्ड होने वाली है मूवी। मुझे काफी अच्छी उम्मीद है इस मूवी से लेकर, क्योंकि ये मतलब इस टाइप के इश्यूज को उठाना चाहिए जो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग जैसे कास्ट बेस्ड होता है, और फिर उस वैसे भी हमने कास्ट बेस्ड के ऊपर बहुत सारी मूवीज रिसेंटली आ रही हैं वो देखी हैं। इस तरह के रिलीजियस इश्यूज के ऊपर भी जो रियल में चल रहे होते हैं उनके ऊपर मूवी बने तो उनको देखकर मजा आ जाता है। बाकी आपने कुछ बोलना है? नहीं, बस बहुत चलो बाकी जो है ना व्यूअर आप बताइएगा कैसा लगा आपको ये ट्रेलर, अच्छा लगा नहीं लगा? अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। इंडिया मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।